नमस्कार मित्रों। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मुसीबत में है, भारी मुसीबत में। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की इस गलती के कारण ममता बनर्जी चुनाव हार सकती है। क्या है मामला, क्यों कहा जा रहा है ऐसा, बताता हूं, जाइएगा नहीं। आपको पता ही होगा कि पैसा लेकर चुनावी सलाह देने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों ममता बनर्जी के खासम खास हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ही बना रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर का एक चैट वायरल हुआ है, ऑडियो चैट वायरल हुआ है। उसमें प्रशांत किशोर कहते हुए सुने गए हैं कि मोदी बहुत लोकप्रिय हैं पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में मोदी की लोकप्रियता है, वे हिंदुओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और अनुसूचित जाति, जिसको दलित कहते हैं कुछ लोग, दलितों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। और ऐसे लाखों लोग हैं जो उन्हें भगवान मानते हैं, भगवान की तरह देखते हैं। प्रशांत किशोर यह भी कहते हुए सुने गए हैं कि पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है, यानी सत्ता विरोधी रुझान देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर यह भी कहते सुने गए कि अब तक जो पार्टियां पश्चिम बंगाल में शासन कर रही थी, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। यानी इन पार्टियों को हमेशा यह लगा कि अगर मुसलमान उनके साथ है तभी वह सत्ता में आ सकते हैं। इसी तरह की कई बातें हैं जो बीजेपी के फेवर में जा रही है। कि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर्स से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। और इस ऑडियो चैट को बीजेपी आईटी सेल ने उछाल दिया। बीजेपी आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने खुद इसको ट्वीट किया है। तो ये मामला क्या है, दरअसल हुआ यह कि जूम ऐप की तरह एक ऐप है, क्लब हाउस कहते हैं। इस क्लब हाउस ऐप पर जाकर आप आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन इस क्लब हाउस पर वही जा सकता है जिसके पास आईफोन हो। एंड्रॉयड फ़ोन वाले इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो इस क्लब हाउस ऐप पर कुछ पत्रकार और प्रशांत किशोर बात कर रहे थे। उन पत्रकारों में स्वनामधन्य रवीश कुमार भी थे, स्वाति चतुर्वेदी थी, आरफा खानम शेरवानी थी, रोहिणी सिंह थी और साक्षी जोशी भी थी। साक्षी जोशी विनोद कापड़ी की सुंदर वाइफ, ये लोग भी थे। लेकिन एक गलती हो गई, उस चैट को वे लोग प्राइवेट करना भूल गए, वो पब्लिक में चला गया। तो जो इनके बीच जो बातचीत हुई है, इन 7, 8, 10 पत्रकारों के बीच और प्रशांत किशोर के बीच, उसकी सेटिंग चूंकि प्राइवेट नहीं की गई थी, तो ये सब लोगों को उपलब्ध हो गया। और बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने उस पूरी बातचीत के खास अंश को लेकर, जो उनके मुफीद था, जो उनके अनुकूल था, उसको वायरल कर दिया। अब जब ये वायरल हो गया, हर मोबाइल पे उपलब्ध है कि ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कह रहे हैं
कि मोदी पश्चिम बंगाल में बहुत लोकप्रिय है, पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है, तो ममता बनर्जी का नुकसान तो तय है। इस पर प्रशांत किशोर ने सफाई भी दी है कि अगर बीजेपी के लोगों में हिम्मत है तो वो पूरी बातचीत सार्वजनिक करे। उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों ने खास अंश को तो वायरल कर दिया, लेकिन पूरी बातचीत वायरल नहीं की। प्रशांत जी, कोई भी अपने हित की बात ही वायरल करेगा, पूरी बात क्यों वायरल करेगा? बहरहाल सच यही है कि प्रशांत किशोर ने अपनी इस बातचीत से ममता बनर्जी का नुकसान तो कर ही दिया है। अब भारी नुकसान किया, कम नुकसान किया, आंशिक नुकसान किया, लेस मात्र का नुकसान किया, यह तो 2 मई को पता चलेगा। तब तक इंतजार कीजिए।